हाय एवरीवन, कैसे हैं दोस्तों। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलसिता हमारा। दोस्तों, ये शेर मशहूर शायर अल्लामा मोहम्मद इकबाल साहब ने उस समय पेश किया था जिस समय ब्रिटिश शासनकाल था और हमारे देश में बहुत बुरे हालात थे, क्योंकि हमारा देश अंग्रेजों के हाथ में था। इसलिए आज हमारा देश हमारे देश में अच्छी सियासत नहीं हो रही। हमारा देश फिर से गलत हाथों में है। इस देश पर गलत सत्ता बैठी हुई है। कहीं ना कहीं हमारी कमी है, जो कि 500 साल, 200 साल, 400 साल, 1000 साल पुरानी बातें आज हमारे देश में पैदा हो रही हैं। उनको पैदा करवाने वाला कौन है? हमारा ये शासन ही तो है, जिस पर प्रशासन राज कर रहा है। ये हमारा हिंदुस्तान है। कोई सबूत इस तरीके का नहीं, उसके बावजूद ही हमारे धार्मिक मामले उत्पन्न हो रहे हैं। दोस्तों, आज हमारे देशवासियों को बहुत सुकून की सांस मिली है। देश की सर्वोच्च अदालत ने भारत देश के लिए एक ऐसा पैगाम दिया है जिससे कि पूरे देश का सौहार्द एकदम से बदल गया और ऐसा लग रहा है कि हमारा भारत देश पहले जैसा भारत देश दिखाई दे रहा है। जगह जगह से शांति और सुकून की खबरें आई। दोस्तों, मंदिर मस्जिद मामलों में, सिविल न्यायालयों में सिविल सूट मंदिर मस्जिद को लेकर हमारे हिंदू धर्म के कुछ लोग जो कि देश में जहरीला माहौल चाहते थे, वो छोटी छोटी अदालतों में सिविल सूट दायर कर रहे थे और उस पर निम्न न्यायालय के छोटे छोटे जज मनमाने तरीके से आदेश पास कर रहे थे। एकदम से सर्वे के लिए आदेश जारी कर रहे थे। उन छोटे छोटे जजों की जुबान पर और कलम पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है, ताला लगाया है, जिससे आज देश में बहुत सुख और शांति जैसा माहौल महसूस हो रहा है। दोस्तों, सीजेआई चीफ जस्टिस संजीव खन्ना महोदय ने ऐसा आदेश उन मामलों को सुनते हुए जो धार्मिक प्रवृत्ति से लिप्त थे, सीधा सीधा कह डाला कि अब प्लेस ऑफ बर्सिफ एक्ट 1991 के मुताबिक जितनी भी रिट याचिकाएं सिविल सूट निम्न न्यायालयों में दाखिल हुए हैं, अग्रिम आदेश तक उन पर कोई सुनवाई नहीं होगी और ना ही ऐसे नए मुकदमे निम्न न्यायालय कोर्ट में लेंगे। यानी कि अब कोई मस्जिद में मंदिर होने वाली बात या मंदिर में मस्जिद होने वाली बात से संबंधित मामले अब न्यायालय नहीं लेगा। ऐसा देश की सर्वोच्च अदालत के सीजेआई जस्टिस संजीव खन्ना महोदय ने दिया है। दोस्तों, भारत देश में विभिन्न अदालतों में
करीब 10 स्थानों पर 18 ऐसे मामले विचाराधीन हैं जो कि मस्जिद के अंदर मंदिर होने वाली बात से संबंधित है। वो 10 मामले कौन से हैं दोस्तों, मैं एक नजर उन मामलों पे डालता हूं। वो मामले इस प्रकार हैं। नंबर 1, ज्ञानव्यापी मस्जिद काशी उत्तर प्रदेश। नंबर 2, शाही मस्जिद ईदगाह मथुरा उत्तर प्रदेश। नंबर 3, बिना नींव की मस्जिद उज्जैन मध्य प्रदेश। नंबर 4, कमाल मौलाना मस्जिद धार मध्य प्रदेश। नंबर 5, 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर शरीफ राजस्थान। नंबर 6, जामा मस्जिद अहमदाबाद गुजरात। नंबर 7, देवल मस्जिद बोधन निजामाबाद तेलंगाना। नंबर 8, अदीना मस्जिद पंडवा पश्चिम बंगाल। नंबर 9, कुबतुल इस्लाम मस्जिद दिल्ली। नंबर 10, जामा मस्जिद मांडव मध्य प्रदेश। ऐसे मामले ये हमारे हिंदुस्तान में विचाराधीन है। दोस्तों समझते हैं आप कि ये मामले क्यों उठाए गए? इसमें सोची समझी राजनेताओं की, सियासी लोगों की ये चाल है। ये चाल क्यों है कि आपने देखा होगा कि बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि वाला मामला शांत हो चुका है, उसका डिस्पोजल न्यायालय द्वारा हो चुका है, चाहे वो अभी वर्तमान में भी आगे विचाराधीन है, जिस पर अपील वगैरह चल रही है। ये क्यों किया गया? ये इसलिए किया गया है कि राजनेताओं की राजनीति खत्म ना हो जाए, क्योंकि जब देश से हिंदू मुस्लिम के मुद्दे खत्म हो जाएंगे तो राजनीति खत्म हो जाएगी। इसलिए ये नेता लोग अपनी राजनीति को स्टैंड रखना चाहते हैं ना, कि राजनीति हमारी स्टैंड करती रहे, राजनीति खत्म नहीं हो जाए। इसमें चाहे हिंदू मुस्लिम से लड़े, मुस्लिम हिंदू से लड़े, देश का माहौल खराब रहना चाहिए। देश का माहौल खराब रहेगा तो हम सत्ता में रहेंगे, नहीं तो हमें सत्ता से बाहर होना पड़ेगा। तो दोस्तों, मेरा भारत के लोगों से, भारत के देशवासियों से, भारत के लोगों से मैं कहना चाहता हूं, दोस्तों मस्जिद मंदिर से संबंधित जो रीट याचिकाएं सिविल न्यायालयों में सिविल सूट दाखिल हुए हैं, उनकी सुनवाई सीजीआई चीफ जस्टिस संजीव खन्ना द्वारा की जा रही है। उन्हीं की बेंच में ये मामले विचाराधीन है। ऐसे मामलों पर सीजीआई महोदय ने, यहां तक कि ऐसे मामलों पर सर्वे भी नहीं किया जाएगा, ऐसे मामले अदालत में प्रस्तुत नहीं किए जाएंगे, ऐसा आदेश देश की सर्वोच्च अदालत ने किया है। इसलिए दोस्तों, अभी तो आगे बहुत कुछ बाकी है, इसलिए हम भारत देश के 140 करोड़ देशवासियों से हम एक पैगाम देना चाहते हैं सुख शांति के लिए। देखिए, मामले अदालतों में लंबित हैं, विचाराधीन हैं, जिनकी सुनवाई हमारे देश की सर्वोच्च अदालत द्वारा की जा रही है। इसलिए देश का माहौल खराब ना होने दें और जो न्यायिक प्रक्रिया चल रही है, न्यायिक प्रक्रिया को चलने दें। न्यायिक आदेशों का, न्यायिक निर्णयों का हमें सब्र के साथ इंतजार करना पड़ेगा। और अगर कहीं कोई उत्पात मचाता है, बवाल मचाता है, किसी वारदात को अंजाम देना चाहता है, तो हमें उस चीज से बचना है। हम आपसे कहना चाहते हैं कि अगर कहीं पर कोई भीड़ इकट्ठा हो तो आप उस भीड़ में ना जाएं, उस भीड़ से बचें।
शासन प्रशासन को अपना काम करने दें, शासन प्रशासन से कतई ना लड़ें, क्योंकि शासन प्रशासन भीड़ में कभी नहीं आता है। भीड़ में अगर आती है तो पुलिस आती है और आर्मी आती है, फौज आती है, मिलिट्री आती है, वो भी किसी परिवार के सदस्य हैं, वो भी किसी परिवार के व्यक्ति हैं। उनके बच्चे, उनके परिवार वाले भी घर पे आने की उनकी उम्मीद करते हैं। इसलिए किसी भी देश के व्यक्ति से, किसी भी हमारे सिविल पुलिस को, आर्मी को, मिलिट्री को, फौज के व्यक्ति को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। और अगर दंगे होने का आपको जरा सा भी एहसास हो तो आप ऐसी जगह से बचें और पुलिस की मदद करें, पुलिस का साथ दें। पुलिस से अगर आपको कोई परेशान कर रहा है तो उसकी कंप्लेंट, उसकी शिकायत पुलिस से करें। हमारा पुलिस प्रशासन से भी ये कहना है कि आप अगर कहीं ऐसे मामले होते हैं तो आप बेकसूर लोगों के साथ कोई ज्यादती ना करें, बेकसूर लोगों पे लाठीचार्ज ना करें, बेकसूर लोगों को बंद ना करें, बेकसूर लोगों के साथ कोई अत्याचार ना करें, क्योंकि छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी चिंगारी बड़ी आग लगा देती हैं, बड़ी घटनाओं को अंजाम दे देती हैं, बड़ी वारदातें हो जाती हैं। किसी का बेटा चला जाता है, किसी का भाई चला जाता है, किसी का पिता चला जाता है और दर्दनाक मृत्यु हो जाती है। इसलिए दोस्तों, हमारा आप सबसे कहना है कि आप सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे जहां दंगे होने की संभावना है ऐसे लोगों से बचें जो कि देश के अंदर जहर घोलना चाहते हैं, देश को, देश की उन्नति में रोड़ा अटकाना चाहते हैं। और दोस्तों, आप समझ ही रहे होंगे ऐसे लोग कौन हैं। इसलिए ऐसे लोगों से बचें, ऐसे लोगों से सावधान रहें। दोस्तों और साथियों, भारत देश में जब जब कहीं पर कोई वारदात हुई है, कोई दंगे हुए हैं, हिंसा फैलने की कोई आशंका हुई है या कहीं पर किसी वारदात को अंजाम दे दिया गया है, तो उस पर हमारे देश की सर्वोच्च अदालत ने स्वतः संज्ञान लिया है और संज्ञान लेते हुए जस्टिस फॉर जस्टिस, सही न्याय दिया है। इसलिए देश की सर्वोच्च अदालत को हम सैल्यूट करते हैं। देश की सर्वोच्च अदालत ने वर्तमान में चल रहे मामलों पर स्वतः संज्ञान लिया और देश में ऐसी मिसाल कायम की कि देश में हिंदू मुस्लिम की तहजीब कायम रहे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का भाईचारा कायम रहे, हम भारतवासी हैं, हम एक रहें। इसलिए शांति और अमन के लिए जो पैगाम सीजीआई संजीव खन्ना द्वारा देश की सर्वोच्च अदालत से जारी हुआ है, देश को बचाने में, देश की उन्नति में देश की सर्वोच्च अदालत का बहुत बड़ा योगदान है। दोस्तों, हमारी आपसे एक रिक्वेस्ट है, हम बहुत कुछ बेहतर करना चाहते हैं जिससे कि देश में हालात अच्छे हो जाएं और हिंदू मुस्लिम भाईचारा कायम रहे। इसलिए दोस्तों, हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, आप हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।